हेलो बंधु, आज एक बार फिर से आप सभी लोगों का बीके इंग्लिश क्लास में स्वागत है। बंधु, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि वर्ड्स डिनोटिंग प्लेसेस से आधारित होगा। तो चलिए विदाउट डिले किए हुए हम लोग जो है पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न कहता है बंधु, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। एक ऐसा स्थान जहाँ पर चिड़ियों को रखा जाता है। एक ऐसा स्थान जहाँ पर चिड़ियों को रखा जाता है उसे कहा जाता है एवियरी। एवियरी का मतलब होता है पक्षीशाल। प्रश्न संख्या दूसरा लेते हैं बंधु, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। एक ऐसा स्थान जहाँ पर मधुमक्खियों को रखा जाता है या मधुमक्खियों का पालन किया जाता है उसे कहा जाता है एपियरी। एपियरी का मतलब होता है पक्षी, मधुमक्खी, पालशाला। चलिए प्रश्न संख्या 3 लेते हैं बंधु, अ प्लेस वेयर पिग्स आर केप्ट। एक ऐसा स्थान जहाँ पर सुअरों को रखा जाता है उसे कहते हैं सूकरशाला, स्टाई बोलते हैं उसको। प्रश्न संख्या चौथा लेते हैं बंधु, अ हाउस ऑफ शेल्टर फॉर ए डॉग। यानी कुत्तों के घर को या जहाँ पर कुत्तों को रखा जाता है उनके निवास स्थान को हम क्या कहते हैं? तो केनल। केनल माने होता है कुत्ते का घर। प्रश्न संख्या 4 लेते हैं बंधु, अ हाउस ऑफ शेल्टर फॉर ए हॉर्स। अ हाउस ऑफ शेल्टर फॉर ए डॉग और अ हाउस ऑफ शेल्टर फॉर ए हॉर्स। हॉर्स मीन्स घोड़े के घर को अस्तबल कहते हैं। प्रश्न संख्या 6 लेते हैं बंधु, द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ एन एनिमल अंडरग्राउंड। निवास स्थान ऐसे जानवरों का जो भूमिगत रहते हैं, अर्थात जो जमीन में घर बना करके रहते हैं, ऐसे जानवरों के निवास स्थान को हम कहते हैं बरो। चलिए प्रश्न संख्या 7 लेते हैं बंधु, आ स्क्वायरल्स होम। गिलहरी के घर को क्या कहते हैं? तो गिलहरी के घर को हम कहते हैं ट्रे। चलिए प्रश्न संख्या 8 लेते हैं बंधु, द रेस्टिंग प्लेस ऑफ ए वाइल्ड एनिमल। जंगली जानवरों के निवास स्थान को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लेर माने मांद। आ रेजिडेंस फॉर मंक्स आर प्रीस्ट। मंक्स माने भिक्षु या पुजारियों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है मोनेस्ट्री, यानी मठ कहा जाता है। मठ, मोनेस्ट्री मीन्स होता है मठ। रेजिडेंस ऑफ नंस। नंस माने होता है भिक्षुणी। भिक्षुणी के घर को कहते हैं, तो ये इनको भी कॉन्वेंट ही कहा जाता है। मठ की संख्या इनको भी जाती है, कॉन्वेंट कहते हैं। प्रश्न संख्या 11 लेते हैं, अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर फॉर द मार्केट। तो जहाँ पर जो है जानवरों को काटा जाता है, एक ऐसा स्थान जहाँ पर जानवरों को काटा जाता है उसे कहते हैं कसाई खाना। तो कसाई खाने को कहते हैं एबेट्योर। एबेट्योर मीन्स होता है कसाई खाना। प्रश्न संख्या 12 लेते हैं बंधु, अ प्लेस फॉर हाउसिंग एरोप्लेन। जहाँ पर एरोप्लेन को रखा जाता है उसे कहा जाता है हैंगर। हैंगर या उनका जो निवास स्थान होता है उन्हें हैंगर कहते हैं। प्रश्न संख्या 13 लेते हैं बंधु, 13 जिसे कहेंगे, अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट। जहाँ पर गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स को रखा जाता है उसे कहा जाता है आर्काइव्स, अर्थात अभिलेखागार। आर्काइव्स का मतलब होता है अभिलेखागार। प्रश्न संख्या 15 लेते हैं बंधु, अ प्लेस वेयर एथलेटिक्स एक्सरसाइज आर परफॉर्म। एक ऐसा स्थान जहाँ एथलेटिक खिलाड़ी जो है कार्यों का प्रदर्शन करते हैं, अभ्यास करते हैं, उसको कहा जाता है जिम्नेजियम, यानी व्यायामशाला कहते हैं उसको, व्यायामशाला। प्रश्न संख्या अगला लेते हैं बंधु, अ प्लेस वेयर ट्रेजर्स स्टोर्स एमुनिशंस आर हिडन। एक ऐसा स्थान जहाँ पर जो है स्टोर किया जाता है, जो है उन्हें छुपा करके रखा जाता है सारी चीज़ें, उनको कहते हैं गुप्त भंडार, केचे। गुप्त भंडार यानी केचे। प्रश्न संख्या 16 लेते हैं बंधु, अ प्लेस फॉर स्टोरिंग ग्रेन। जहाँ पर ग्रेन मीन्स अनाज का भंडारण किया जाता है उसे कहते हैं ग्रेनरी। उसे कहते हैं ग्रेनरी। ग्रेनरी मीन्स होता है भंडारण। प्रश्न संख्या 17 लेते हैं बंधु,
प्रश्न संख्या 17 लेते हैं, प्लेस वेयर लीदर स्टैंड। तो जहाँ पर एक ऐसा स्थान जहाँ पर चमड़े का जो है स्थान होता है रखने के लिए, उसको कहते हैं टैनरी। टैनरी का मतलब होता है चमड़े का कारखाना। टैनरी, चमड़े का कारखाना, टैनरी बोलते हैं। प्रश्न संख्या 18 लेते हैं, प्लेस वेयर मनी इज कॉइन्ड। एक ऐसा स्थान जहाँ पर मनी को कॉइन किया जाता है, मनी को रखा जाता है, उसको कहते हैं मिंट। प्रश्न संख्या 19 लेते हैं, वेयर अ प्लेस वेयर फ्रूट्स ट्रीज आर ग्रोन। एक ऐसा स्थान जहाँ फलों के वृक्ष उगते हैं, यानी फलों का उद्यान उगता है, उसे कहते हैं ऑर्चर्ड, यानी फलों का बगीचा। प्रश्न संख्या 20 लेते हैं बंधु, अ प्लेस वेयर ऑर्फन्स आर हाउस। एक ऐसा स्थान जहाँ पर जो है अनाथ लोगों का घर होता है, अनाथों को रखा जाता है, उसके कहते हैं, उसे कहा जाता है ऑर्फनेज, अनाथालय। प्रश्न संख्या 21 लेते हैं, अ प्लेस वेयर वाटर इज कलेक्टेड एंड स्टोर्ड। एक स्थान जहाँ पर जल को एकत्रित किया जाता है, उसका संचय किया जाता है, उसे कहते हैं रिजर्वर। रिजर्वर कहेंगे उसको। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बंधु, अ प्लेस फ्रीक्वेंटेड फॉर रीजन्स ऑफ प्लेजर ऑफ हेल्थ। एक ऐसा स्थान जहाँ पर कारण, आनंद और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीजों को रखा है, उसे कहते हैं रिसोर्ट। प्रश्न संख्या 23 लेते हैं, अ प्लेस विथ गैम्बलिंग टेबल्स। एक ऐसा स्थान जहाँ पर गैम्बलिंग, जुआ खेलने की टेबल होती है, उसे कहते हैं कैसीनो। उसे कहते हैं कैसीनो। चलिए बंधु, प्रश्न संख्या 24 लेते हैं, अ नर्सरी वेयर चिल्ड्रेन ऑफ वर्किंग पेरेंट्स आर केयर्ड फॉर व्हाइल देयर पेरेंट्स आर एट वर्क। एक छोटा स्थान बच्चों को रखने के, जब उनके माता पिता काम पर चले जाते हैं, बच्चों का देख रेख करने के लिए वहाँ उनको छोड़ा जाता है, उसे कहा जाता है क्रीचे। तो क्रीचे का मतलब होता है शिशुगृह, शिशुगृह होता है। प्रश्न संख्या 25 लेते हैं बंधु, अ प्लेस वेयर प्लेट्स डिशेस पॉट्स एंड अदर कुकिंग यूटेंसिल्स आर वॉश्ड। एक ऐसा स्थान जहाँ पर जो है प्लेट डिश पॉट्स को धुला जाता है, ऐसे स्थान को क्या कहा जाता है, उसे स्थान को कहता है स्कूलरी। स्कूलरी कहा जाता है। तो संख्या 26 लेते हैं बंधु, द स्लीपिंग रूम्स इन कॉलेज आर पब्लिक इंस्टीट्यूशन। एक स्लीपिंग रूम किसी कॉलेज में या किसी पब्लिक संस्था में जिसमें लोग रहते हैं, निवास करते हैं, उसे कहा जाता है डॉर्मिटरी, यानी छात्रावास। छात्रावास कहते हैं बंधु। तो बंधु आज तक जो है इतने ही क्वेश्चन, आज सिर्फ बंधु इतने ही क्वेश्चन हैं। इसके बाद हम मिलते हैं आगे की क्लास में। तब तक के लिए जो है आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अच्छे से कमेंट करिए। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।